नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं हरीश रावत पर। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वैसे तो यह वीडियो पत्रकारों से बातचीत का है, लेकिन इसमें उन्होंने भाजपा से उनकी नजदीकियों पर जो चर्चा हो रही है, भाजपा से उनकी करीबी पर जो चर्चा हो रही है, जो बात हो रही है, उस पर जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से हरीश रावत के भाजपा प्रेम को लेकर उत्तराखंड में खूब बातचीत हो रही है। अब हरीश रावत ने कहा है कि वो इस बुढ़ापे में पार्टी बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो तो घायल योद्धा है। महाभारत में भी घायल योद्धा को देखने विपक्षी खेमे के लोग जाया करते थे, आया करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस युद्ध में खुद घायल है। हम दोनों ने एक दूसरे के पास बैठकर अपने घावों को साझा किया है। ध्यान में रखना होगा कि हरीश रावत से मिलने उनके घर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई सारे नेता पिछले दिनों पहुंचे। अब इस पर हरीश रावत ने अपने जवाब में एक बात और साफ कर दी है, और वो यह है कि उधर भाजपा में पुष्कर सिंह धामी खुद अपनों के षड्यंत्रों के शिकार हुए हैं और इधर कांग्रेस में हरीश रावत अपनों के षड्यंत्रों के शिकार हुए हैं। हरीश रावत ऐसा मानते हैं, यानी दोनों एक ही जमीन पर खड़े हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से सिंपैथी रखते हैं। इसीलिए यह जाहिर सी बात है, हरीश रावत नहीं चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उसी तरीके से घायल हो जैसा वो खुद लालकुआं में और पुष्कर सिंह धामी खटीमा में घायल हुए हैं। हरीश रावत ने खुद दोनों को घायल योद्धा बताया है, खुद को भी और पुष्कर सिंह धामी को भी। इसीलिए यह समझा जाना चाहिए कि उपचुनाव में हरीश रावत कुछ खास एक्टिव रहने वाले नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उसी दर्द को दोबारा पुष्कर सिंह धामी महसूस करे जिसको वो आजकल महसूस कर रहे हैं। हालांकि जब हरीश रावत से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर सवाल किया गया, तो हरीश रावत ने साफ साफ कह दिया कि चुनाव में देरी होना लापरवाही नहीं, गंभीरता को दर्शाता है। इस समय के निर्णय का असर 2017 और 2024 के चुनाव पर पड़ेगा, इसीलिए सोच समझकर चुनाव जरूरी है दोनों पदों पर। यदि पार्टी समीकरण बनाने में और लोगों के चयन में जरा सी भी गलती कर गई तो इसका परिणाम पार्टी को मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हरीश रावत खुद के अगले कदम के सवाल को टाल गए। उनका कहना था कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, आगे क्या करूंगा इसके लिए समय की प्रतीक्षा है। वैसे हरीश रावत कुछ भी कहे, लेकिन यह तो सच है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद पर चुनाव नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस इन दोनों पदों पर चुनाव को लेकर उलझन में है। इसको लेकर अमर उजाला ने एक खबर दी है जिसमें लिखा गया है कि दोनों पदों के लिए भीतर खाने जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह को फिर से नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर भीतर खाने सहमति तो बन गई है। हरीश रावत खेमा भी इस पर सहमत होता दिख रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात पर बात नहीं बन पा रही है। इसके लिए भुवन कापड़ी और यशपाल आर्य का नाम सबसे आगे अभी तक बताया जा रहा है। वैसे यशपाल आर्य सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के बजाय नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। हालांकि हरीश धामी सहित और भी कई सारे नाम हैं जो लॉबिंग में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक कोई नाम फाइनल ना हो जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, अंदरूनी लॉबिंग चल रही है और अंदरूनी गुणाभाग चल रहे हैं, इनसे क्या रिजल्ट निकल के आता है और इन दोनों पदों पर किस किस को बैठाया जाता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।